पापा, आप ऐसे कैसे भाभी के इलाज के लिए अपनी सारी जमीन बेच सकते हो? उस जमीन पर हमारा भी हक है और आपको पता भी है उस जमीन की कीमत आगे जाकर करोड़ों में होने वाली है। और आप भाभी को बोलो ना यार, उनके मायके वालों से पैसे ले, हमने ठेका ले रखा है। सही तो बोल रहे हैं, आपने भाभी के इलाज के लिए जमीन भेज दी, कल को घर भेज दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? और अगर आपको इलाज कराना ही है तो सरकारी अस्पताल में करा लो ना, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। आपने हमारे हक की जमीन क्यों बेची? भैया और भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मम्मी, आप शांत बैठे कैसे देख रहे हो? पापा को बोलो हमारी जमीन का हिस्सा हमें दे। अरे कल को मेरी भी शादी होगी, मेरी भी बीवी आएगी, कल को वो आकर मुझसे पूछेगी तुम्हारी जमीन का हिस्सा कहाँ गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको कि भैया और भाभी के लिए पापा ने जमीन बेच दी? सही तो कह रहे शोएब, अगर आपको जमीन बेच के इलाज करवाना है तो आप बंटवारा कर दीजिए ना। जो भाभी किसी की जमीन होगी उससे भाभी का इलाज हो जाएगा और हमारा ऐसा हमें मिल जाएगा। बस चुप करो तुम लोग, एक लफ्ज भी ना मुंह से मत निकालना। अरे तुम्हें अपनी भाभी की चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता है इस जमीन की, कहीं ये जमीन तुम्हारे हाथों से ना निकल जाए। अरे मैंने तुम्हें लाख फोन करवाए, लाख बुलाया, लेकिन तुम नहीं आए। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि जमीन बिकने वाली है तो तुम सारे दौड़े दौड़े चले आए। पिछले 10 साल से ये घर ना सैम और सताक्षी अकेले चला रहे हैं, लेकिन तुमने कभी नहीं पूछा कि ये घर कैसे चल रहा है। तुम्हें अपने हक का तो पता है, लेकिन तुम्हें अपने फर्ज का बिल्कुल भी नहीं पता। तुम्हारी माँ के इलाज में कितने पैसे लगे, कहाँ से आए? अरे सैम ने अपनी सारी सेविंग ला करके मेरे हाथों पे रख दी। और जब सैम की सैलरी से ये घर नहीं चला तो सताक्षी ने ना काम वाली को हटा दिया, यहाँ तक कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, जब जाकर के ये घर चला है। लेकिन तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है ये घर कहाँ से चला। आज आगे हक जताने के लिए। अरे रहने दो जी, आप किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इनको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। अरे माँ मर रही थी तब तो इनको चिंता नहीं थी, तो भाभी की क्या चिंता करेंगे? मेरी किडनी के इलाज में पता है तुम लोगों को कितने पैसे लगे? 20 लाख रुपए लगे थे। कौन दिया था ये पैसा? सैम दिया था। अपनी सारी जमा पूंजी उसने मुझ में लगा दी क्योंकि माँ बच जाए। अरे सैम ने मेरी जान बचाई है, तब मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ तुम लोगों की ना ऐसी बातें सुनने के लिए। वरना तुम लोगों ने तो मरने के लिए छोड़ दिया था, मुझे पूछने भी नहीं आते थे माँ मर गई या जिंदा है। पापा मम्मी, सच्चाई ये है ना, मैं और शोएब आपके लिए कितना भी कुछ कर ले, आपके लिए लाडले रहेंगे सैम भाई। हाँ रहेंगे लाडले। तू जो इतना बोल रहा है ना, तू जानता है तेरी शादी में कितना पैसा लगा? अरे तू एक पैसा भी नहीं कमाता था जब तेरी शादी करी। तू जानता है बहू ने ना अपने सारे जेवर तेरी बहू को चढ़ा दिए, जरा सा भी नहीं सोचा, तब जाकर के तेरी शादी हुई। कितना पैसा लगा आज तक तूने पूछा? अरे ये क्यों पूछेंगे जब अपनी माँ को नहीं पूछा? हॉस्पिटल में देखने आते थे ना रिश्तेदारों की तरह, कहीं जाएंगे बात करेंगे, पैसे ना मांग ले भाई और पापा। इस डर से तो ये हॉस्पिटल में नहीं आते थे पूछने, ये भाभी को पूछेंगे जो माँ को नहीं पूछ सका। पर तुमने भी क्या बोला था कि सैम मेरा दुलारा है। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ वो दुलारा नहीं है, तुम दोनों हो। और तुम दोनों मुझे ये बता दो, 6 महीने हो गए ना मुझे हॉस्पिटल से आए हुए, कितनी बार तुम दोनों ने कितनी बार फोन करके मुझसे पूछा है कि माँ तू कैसी है, ठीक है ना, तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? पूछा? याद है तुम दोनों को अपना फर्ज? नहीं याद है ना? सिर्फ दौलत चाहिए, हिस्सा चाहिए अपना। अरे कहने को तो मेरी 3 औलादें हैं, तुम दोनों जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि मेरी एक काबिल औलाद हो, और वही मेरे लिए सब कुछ है, तुम दोनों नहीं। आप लोगों ने भी गिनवाई दिया ना कि मेरी शादी में कितना पैसा लगा। हाँ, और एक बात और कान खोल के सुन लो, ये जमीन ना मैंने अपनी मेहनत के पैसे से खरीदी है, कोई दादा इलाई जमीन नहीं है जो तुम्हारा हक बनता है। इसका मैं कुछ भी करूं, और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, मैं इस जमीन को बेच के अपनी बहू का इलाज कराऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और हाँ, आज तो तुम इस चौखट पे आ गए, आज के बाद ना हम में से कोई मर भी जाए ना तो भी तुम लोग यहाँ मत आना, निकल जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली हम लोगों ने। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पापा अपना आपा खो दें और तुम दोनों को धक्के मार के निकालें, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चल शोएब। बहू तू चिंता मत कर बेटा, तू हमारे घर की बेटी है, हम तेरा इलाज करवाएंगे, अभी तेरे माँ बाप जिंदा हैं। और सैम तू भी चिंता मत कर, हम सब साथ हैं, अच्छा ही होगा। मुझे पता है मम्मी जी कि मुझे कुछ नहीं होगा, जब तक मेरे सर पे आप दोनों का हाथ है ना तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। थैंक यू बाप, थैंक यू।